अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आपने मेरी किचन हैक की लास्ट वीडियो बहुत पसंद की थी। अब पढ़ते हैं उसी वीडियो के आगे से। तो जी जनाब, यहाँ मैं बना रही हूँ डिटर्जेंट, बना रही हूँ किसके लिए? ग्रीस साफ़ करने के लिए। उसके लिए मैंने ली है बेकिंग सोडा है, डिटर्जेंट है, दोनों इक्वल इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है। उसमें मैं उनसे डबल क्वांटिटी में मिला दूँगी वेनिगर ऐड कर दूँगी और यहाँ पे मेरा सोल्यूशन हो गया है तैयार। अच्छा जी, वेनिगर और बेकिंग सोडा मिलके जो रिएक्शन करते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट। अब इसमें जो ना कहते हैं, मैं अब इसके अंदर ये क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या डिश वॉश जो अपना सर्फ ऐड कर दूँगी। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसके अंदर मैं सॉल्ट की क्वांटिटी अगर बढ़ा दूँगी तो एक वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये मेरा बड़ा पावरफुल सा डिटर्जेंट हो चुका है तैयार। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको जब हम इसको लगाते हैं ग्रीसी सरफेस के ऊपर तो एक तो हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं होता है कि कि मैजिक हैक है कि तो आपने लगाया और ग्रीस गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको लगाते हैं तो उसके बाद जब आप साफ़ करते हैं तो ग्रीस आपकी बहुत ईज़िली साफ़ हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ईज़िली सॉफ्ट हो जाती है। देखिए मेरा जो कैबिनेट था ये जल चुका था, फ्लेम से ब्लैक ब्लैक हो गया था, ग्रीस भी थी, फ़ौरन लगाया, फ़ौरन देखें जो है कहते साफ़ हो गई है। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना उमूमन जो ग्रीसी सरफेस होती है उसको घिसने में बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। लेकिन ये देखिए एक ही दफ़ा के हाथ फेरने से ये साफ़ हो गई है। और तो जो है ये कैबिनेट साफ़ हो गया। और इसके अलावा बाद जो हम आएंगे वो जो सरफेस है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी चूल्हे के ऊपर की जो सरफेस होती है वो सरफेस जो कि बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं जल्दी जो है ग्रीसी हो जाती है। अगर डार्क कैबिनेट से आप आपके तो कैबिनेट्स के ऊपर जो है ना कहते हैं वो ग्रीस चिकनाई सी जमी नज़र आ रही होती है, चिकना चिकना फील हो रहा होता है। और अगर लाइट है तो वो तो वाज़े आपका जो है ना कहते हैं येलो कलर फील हो रहा होता है। ये देखिए ज़रा, बस ये मैंने इसको सॉल्यूशन को लगाया है। उस सॉल्यूशन को लगाने के बाद मैंने स्क्रैपर की मदद से हल्के हाथ से करा और ये ग्रीस रिमूव हो गई है। मुझे कोई ज़ोर आजमाई नहीं करनी पड़ी, वरना ग्रीस हटाने के लिए स्क्रैपर से भी बहुत ज़ोर आजमाई करनी पड़ती है। हल्के हाथ से करा है और एक ग्रीस हो गई है रिमूव। और फिर इसके बाद मैं एक हाथ जो है कहते हैं स्पंज पे डिश वॉशर लगा के लगाऊंगी, फेरूंगी। फिर उसके बाद गीले कपड़े से मैं इसको वाइप कर दूंगी। और जनाब ये सरफेस देखिए कितनी ज़्यादा ही ग्रीसी हो रही थी। और ये साफ़ होने के बाद जो है अब मैं इस पे जो है कि डिश वॉशर लगाऊंगी, उसके बाद फिर अगेन गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। और देखिए साफ़ होने के बाद देखिए जनाब ये हाल देखिए, इसकी ग्रीस बिल्कुल देखें जैसे छू मंतर हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है ग्रीस। और देखिए ये जो मेरा ऊपर ये जो टर्बो लगा हुआ है, एग्जॉस्ट जो लगा हुआ है, इसके ऊपर की सरफेस देखें कितनी गंदी हो रही है, कितनी ग्रीसी हो रही है। तो यहाँ पे भी मैंने बस स्क्रैपर की मदद से वो सॉल्यूशन लगाया है और जस्ट लगाया है, और ये बहुत स्मूथली बहुत आसानी से जो ना कहते हैं इसने ग्रीस को साफ़ कर दिया। अब मैं अगेन इस पर जो ना कहते हैं डिश वॉशर से, ताकि जो स्मेल वगैरह आ रही है या फिर जो चिकनाहट थोड़ी बहुत भी है ना, डिश वॉशर से बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो अब वो जो है क्या कहते हैं वो चिकनाहट साफ़ करूँगी डिश वॉशर से एक दफ़ा, और फिर जो है क्या कहते हैं अगेन जो है गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और ये मेरा टर्बो जो कि अब आप ये हाल देख सकते हैं, पूरा ग्रीसी हो रहा था, उसकी शक्ल ही बदल जाएगी और चमकने धमकने लगेगा। ये देखिए जनाब, ये कुछ जो है ना कहते हैं मेरा टर्बो कुछ इस हाल में आ जाएगा। तो दोबारा डिश वॉशर से साफ़ करने का मकसद ये नहीं है कि जो कहते हैं साफ़ नहीं होती, एक ही उसी सॉल्यूशन से ग्रीस साफ़ हो जाएगी। लेकिन डिश वॉशर से साफ़ करने का मकसद सिर्फ अपनी सेटिस्फिकेशन है। तो बस जनाब, और यहाँ पे ये जो कैबिनेट था, ये जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बनाया था वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने इन कैबिनेट्स को साफ़ कर लिया है, अंदर से भी बाहर से भी साफ़ कर लिया है। बॉटल्स जो है आपको पता है, जार्स और जो है मैं कंटेनर्स जब खाली होते हैं तो मैं उनको उसी वक्त जो है ना कहते हैं उस वॉश करके ड्राई करके फिर दोबारा स्टोरेज करती हूँ। तो इसलिए मेरे जार्स वगैरह गंदे होते ही नहीं हैं। फिर भी मैं उसके ऊपर जो है इन जार्स पे जो है गीले कपड़े से सफाई कर लूँगी, ताकि अगर थोड़ी सी भी डर्ट वगैरह है तो वो डर्ट वगैरह भी हट जाए। तो ये कैबिनेट कर ली थी साफ़। और यहाँ पे ये है चूल्हे की इस साइड वाला कैबिनेट। तो यहाँ पे ऊपर जो मैं वो मसाले रखती हूँ जो कि बहुत कम यूज़ में आते हैं, लाइकवाइज जैसे ये अचार मसाले हो गए, अजवाइन हो गई, कलौंजी हो गई, मेथी दाना हो गया, राई दाना हो गया, फूड कलर्स हो गए, केवड़ा हो गया, एसेंस हो गए, उसके अलावा थाइम हो गया, बेसल हो गए। इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। अब नीचे वाला जो कैबिनेट है जो ग्लास डोर के साथ है, यहाँ पे जो है ना कहते हैं मेरे रेगुलर यूज़ के मसाले होते हैं। ये भी देखिए, ये कैबिनेट भी मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और अच्छा, कैबिनेट को साफ़ करने के बाद ऑब्वियसली आपको पता है ग्लास जो है कपड़े से साफ़ नहीं होगा। पहले तो उसको वैसे डिश वॉशर से साफ़ करा, फिर गीले कपड़े से साफ़ करा। अब मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर और पेपर की मदद से ग्लास को साफ़ करूँगी और ग्लास मेरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें अपनी शक्ल देख लें। और जब मैं ग्लास साफ़ करने के बाद जब इसको बंद करूँगी तो जनाब ये देखिए, अगर ये फ़ोन की लाइट ना पड़ती तो आपको पता भी नहीं चलता कि इस पे ग्लास लगा हुआ है। इतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ग्लास हो गया। तो ग्लास हमेशा जब भी आप साफ़ करें उसको कपड़े से गीला करें और फिर उसके बाद उसको पेपर से या टिश्यू पेपर की मदद से उसको साफ़ करें, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बेदाग आपका ग्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इस कैबिनेट में ये इसका ग्लास डोर है, तो इसलिए इस कैबिनेट में वो मसाले रखती हूँ जो कि रेगुलर यूज़ के होते हैं और जो जिनके जार बिल्कुल सेम है, ताकि वो देखने में भी लुक वाइज अच्छे लगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाले मसाले रख दिए हैं और इस मसालों में शामिल है मेरे पास पिसी मिर्च, हल्दी, नमक, पिसा धनिया, सौंफ, साबुत धनिया और कुटी मिर्च, काली मिर्च, ये सब चीज़ें शामिल है। और ये मेरी स्पेशली मेरी कुकर की सीटी। तो बस जी जनाब, ये मैंने कैबिनेट इसको प्रिपेयर कर दिया है और देखिए कि नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया है जनाब। अब ये जो है इस साइड पे जो है कैबिनेट, एक तो बड़ा वाला कैबिनेट है कोने में, उसमें मैं जो है कहते हैं डिफरेंट चीज़ें रखती हूँ जो कि रेगुलर यूज़ की नहीं है। यहाँ पे इस कैबिनेट में मेरे पास रखी हुई हैं प्लेट्स रखी हुई हैं और हॉट पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। इसको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया और देखिए ज़बरदस्त सा ये हो गया नीट एंड क्लीन। अब इसके साथ वाला जो ग्लास कैबिनेट है, यहाँ पे मैं रखती हूँ क्या जनाब, अपनी पैंट्री का सामान, जो अपने जो ये होते हैं मसाला पैकेट्स वगैरह जो होते हैं और स्पेगेटी मैक्रोनी वगैरह ये रखती है। भी देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकते धमकता सा मेरा किचन हो गया है। और यहाँ पे जनाब रेगुलर यूज़ के कुछ बर्तन हैं जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, कप्स वगैरह। लेकिन या हमेशा आप ख्याल रखें कि जब भी आप अपने बर्तन कैबिनेट के अंदर रखें तो गीले बर्तन आपने नहीं रखना। मैंने एक बड़ी बास्केट ली हुई है, जब मैं एक बर्तन वॉश करती हूँ तो उस बास्केट के अंदर बर्तनों को रख देती हूँ। जब बर्तनों का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तो फिर मैं ऊपर रखती हूँ। फिर ये देखिए चूल्हे के पास ये जो सतह है टाइल्स के ऊपर जो है आपकी गो के, ये तो रोज़ साफ़ होने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है कहते हैं एक ग्रीस सी इनके बीच में जमा हो जाती है। तो उसको नाइफ़ की मदद से इस ग्रीस को हटा दूँगी और फिर अगेन वो जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो लगाऊँगी, वो लगा कर साफ़ करूँगी, फिर डिश वॉशर लगाऊँगी और फिर ये मेरे टाइल्स भी नीट एंड क्लीन चमकते धमकते हो जाएंगे। बस किचन की सफाई का ये है कि आप अगर 1 से 2 दिन में करते रहें, डीप क्लीनिंग ना सही लेकिन कम से कम अपना चूल्हा, अपने टाइल्स वगैरह, अपना फर्श वगैरह साफ़ करते रहें, तो फिर आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं पड़ता। तो इस पे मैंने फिर अब डिश वॉशर लगा दिया, फिर इसको मैं डिश वॉशर से के बाद जो है साफ़ कपड़े से, जो है गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। देखिए चूल्हे भी मेरे इतने नीट एंड क्लीन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कि मैं रोज़ाना जब खाना पकता है तब ये चूल्हे साफ़ होते हैं, इसलिए ये नीट एंड क्लीन रहते हैं। और ये देखिए मेरा किचन बिल्कुल ज़बरदस्त सा चमक गया है। और ये जो डिटर्जेंट मैंने बनाया था ग्रीस ख़त्म करने के लिए, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ज़बरदस्त सी ट्रिक है, बहुत यूज़फुल हैक है और बहुत इफ़ेक्टिव है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।